स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग प्लेलिस्ट में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम पे आ चुके हैं हम लोग। वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक लेक्चर शूट भी हो चुका है, वो भी अपडेट हो गया है। ठीक है, आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं पीछे के लेक्चर्स तो पीछे के लेक्चर प्लीज़ देख करके आइएगा। और हम लोग अभी वर्ल्ड प्रॉब्लम में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो पिछले टाइप का ही बेस्ड है। टाइप 1 हम लोग कर रहे थे मनी मैटर्स। ठीक है, टाइप 1 में जो मनी मैटर्स का क्वेश्चन था वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी पे अभी चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास और क्वेश्चन है। आज हम लोग कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, लिमिटेड टाइम में, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। कोशिश ये रहती है कि 35 से 40 मिनट में हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि देखो बहुत लंबी वीडियो बनेगी तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा देखना, और फिर जब बोरिंग हो जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग टाइप 1 का मनी मैटर पे ही चल रहे हैं। ठीक है, ये है टाइप फर्स्ट का डी। ठीक है, सी तक कंप्लीट हो चुका था। सी तक आपने पीछे जो वो वाला लेक्चर किया, वो वाला क्वेश्चन किया था ना, टैक्सी वाला। ठीक है, फिक्स प्राइस और रेट पर किलोमीटर वाला। ठीक है, वहाँ तक आपका टाइप सी हो गया था। यहाँ पे जो है हम लोग टाइप फर्स्ट का डी देख रहे हैं। चलो देखो, ये अलग टाइप का है। देखो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा उसके हम लोग, जो टाइप डिफिकल्ट आएगा उसके हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, the monthly income of A and B are in the ratio 8:7 and their expenditure are in the ratio 19:16. If each save 5,000 rupees per month, find the monthly income of each. ठीक है, इनका सिंपल सिंपल से ये कहना है, अगर आप पढ़ोगे कि दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, उनका सैलरी जो है, सैलरी का रेशियो या मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 8:7 है। 8 है ए का और 7 है बी का। ठीक है, पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। पहला वाला ए का एक्सपेंडिचर है, दूसरा वाला बी का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पहला 19 जो है वो ए का एक्सपेंडिचर है, 16 जो है वो बी का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और आपकी सेविंग सेविंग दोनों लोग हर महीने 5,000 कर रहे हैं। सेविंग दोनों लोग हर महीने 5,000 कर रहे हैं। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी इनकम होती है, इनकम से सिर्फ दो काम होते हैं। ठीक है, इनकम से सिर्फ दो काम होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होती है सेविंग्स। ये फॉर्मूला है इनकम का। ठीक है, इनकम से दो ही काम होते हैं, इनकम से आप खर्च करते हो या सेव करते हो। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर हो रही बात? और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो भी चीज रेशियो में दी रहती है, जो भी चीज रेशियो में दी रहती है उसको हम एक्स या वाई के फॉर्म में लेट करते हैं। ठीक है, जैसे इनकम दिया है, मान लो ए की इनकम दी है 8, तो इसकी इनकम हम लेट करेंगे 8x। ठीक है, बी की इनकम दी है 7, तो इसकी इनकम हम लोग लेट करेंगे 7x। ठीक है, तो रेशियो आप लोग पहले भी क्वेश्चन में किया होगा, रेशियो में हम लोग x अपने पास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए। ठीक है, लेट इनकम ऑफ ए, ठीक है 8x, और इनकम ऑफ, लेट कर लो, लेट इनकम ऑफ बी 7x है। ठीक है, इनकम पहले ए की 8 है तो 8x हो गया, बी की 7 रेशियो दिया था तो 7x हो गया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर बेटा 19 दिया हुआ तो 19y कर लेंगे। देखो यहाँ x नहीं कर सकते, इनकम के लिए हमने x मल्टीप्लाई किया है, एक्सपेंडिचर के लिए y ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग ताकि रहे। एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो 19y हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ दो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। इनकम वाले के लिए हम लोगों ने x का यूज किया है, और एक्सपेंडिचर वालों के लिए हमने y का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 16y। क्लियर है? तो यहां देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग अच्छा सजा लें इसको, केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखो बेटा, केस फर्स्ट में आपको मालूम है कैसे होने वाला है। देखो पहले ए के लिए करेंगे, केस फर्स्ट में यहां लिख लेंगे फॉर ए की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आई बात समझ में?
तो इनकम कितनी है? ए की इनकम देखो, ए के लिए निकालना है बेटा, पहले ए के लिए ध्यान देना, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, ठीक है। ए की इनकम कितनी है बेटा? 8x है। एक्सपेंडिचर ए की कितनी है बेटा? देखो 19y है, प्लस की जगह प्लस लगा दिया है। सेविंग कितनी है? सेविंग्स तो यहाँ देखो, सेविंग्स तो मालूम ही है आपको, सेविंग 5000 दोनों की है, तो सेविंग इसकी भी 5000 है, ठीक है। यहाँ 19 प्लस में इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। 8x माइनस 19y इज इक्वल्स टू 5000। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। क्या कोई समस्या है? क्या कोई समस्या है? नहीं है। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम के नीचे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर, सेविंग के नीचे सेविंग हो गया। ए के लिए बना दिया है। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 के लिए देखो, फॉर बी के लिए देखो बेटा, सेम चीज चलेगी। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है बी की? 7x, ठीक है। इनकम के नीचे इनकम, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, एक्सपेंडिचर कितना किया इसने? 16y। ओ यहाँ देखो, एक्सपेंडिचर कितना दिया? 16y, प्लस की जगह प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेविंग कितनी है? 5000 है। क्लियर है बेटा? इनकम इक्वल टू की जगह इक्वल टू, एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंडिचर, प्लस की जगह प्लस, सेविंग की जगह सेविंग। यहाँ प्लस में 16y इधर कर देंगे तो माइनस में 16y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5000। तो ये आपका हो गया क्या? इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है बात बेटा? तो 2 इक्वेशन बन गई है। जब 2 इक्वेशन बन गई है तो टेंशन किस बात की है? अब क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है क्या? इतने सारे आपको एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन करा दिए, बाप रे बाप, ठीक है। इतने सारे एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन करा दिए, अब अगर आप इसको सॉल्व ना कर पाओ तो फिर क्या ही बोलूँ अब मैं, जाने दो, कुछ गंदा नहीं बोलूँगा। चलो देखो क्या करना है, पहला और दूसरा जो है पहला और दूसरा आपको कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो कोफिशिएंट कैसे इक्वल होगा, चेक करो कोफिशिएंट क्या इक्वल हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? एक्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो बात समझना मेरी, 7 और 8 एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आते हैं, ठीक है। और 7 और 8 में जो कॉमन नंबर होता है, जो दोनों का मल्टीपल हो, 7 का भी हो और 8 का भी हो, वो होता है 56, ठीक है। 56 जो होता है वो 7 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो जब हमको कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे करते हैं? दोनों की टेबल में चेक करते हैं, दोनों की टेबल में चेक करते हैं कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है या कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो 56 8 की टेबल में भी आता है, 56 7 की टेबल में भी आता है तो यहाँ अगर 56 लाना है मुझको, ये 56 हमको यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ अगर 56 लाना है तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 8 56 होगा। और यहाँ अगर इक्वेशन 2 में 56 लाना है तो 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 7 56 होगा। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि पहली इक्वेशन में हमको 7 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 8, ठीक है। इक्वेशन 2 बाई 8, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू में जाएगा 8x माइनस 19y इक्वल टू 5000, ठीक है। और इसका एंड लगा लो, थोड़ी सी जगह बचाएंगे क्योंकि जगह की फिर कमी हो जाएगी। 5000 एंड फिर दूसरे में देखो, दूसरी इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 16y इक्वल टू 5000, यहाँ 8 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? इधर 7 इक्वेशन फर्स्ट में, इधर 8 इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 56। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक आप जब बना लो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। यहाँ तक जब आप देख लो 2 इक्वेशन बन जाए तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसको खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये 7 देखो, यहाँ पे 7 से 19 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 6 कैरी 133 आ जाएगा, 133y, ठीक है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो 35,000 एंड लगाओ,
8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 56x हो जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 16 से, ठीक है। तो 16 इंटू 8 करोगे आप, कितना आ जाएगा देखो, 128 आ जाएगा, 128y। 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड और ये बन गया आपका इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। दोनों का कोफिशिएंट देखो सेम हो गया, 56 और 56। अब जब इक्वेशन कोफिशिएंट सेम हो गया तो क्या करना पड़ता है, सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 56x माइनस 133y इक्वल टू 35000। फिर इसमें देखो 56x माइनस 128y इक्वल टू 40,000। क्लियर है बात, कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 128 में से 135 जाएगा तो 5y बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है, 133 बड़ा है, 133 में 133 बड़ा है तो 133 के आगे क्या लगा, माइनस लगा हुआ, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 40,000 में से 35,000 जाएगा, 5,000 बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है, 40,000 बड़ा है, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5y है, यहाँ पे 5,000 आएगा, 5 से 5,000 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, y की वैल्यू 1,000 आ गई, ठीक है। और जब y की वैल्यू 1,000 आ गई तो क्या x नहीं निकल पाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहली भी पुट कर लीजिए, दूसरी पुट कर लीजिए, x निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, नहीं सॉरी y, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000, ठीक है। 8x अपनी जगह, 19y की जगह 1,000, ठीक है। ये 5,000 है, यहाँ 8x है, यहाँ आ गया 19, यहाँ प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5,000 में 19,000 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा, 19,000 में 5,000 जोड़ 24,000 हो जाएगा। 8x है, x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8 से काट दो, ये आपका 3,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3,000। कोई समस्या, x की वैल्यू आ गई 3,000, y की वैल्यू आ गई 1,000। हमको क्या निकालना था, हमको क्या निकालना था, मंथली इनकम, मंथली इनकम क्या निकालना था बेटा, मंथली इनकम। अब मंथली इनकम निकालना है हमको, तो यहाँ पे देखो ए की मंथली इनकम कितनी है, 8x है, ठीक है। नाउ मंथली इनकम, मंथली इनकम ऑफ ए कितना है बताओ बेटा, 8x है, ठीक है। तो 8x की जगह कितना, 1,000, तो कितना आ जाएगा मंथली इनकम इसकी बेटा, ओ सॉरी x की जगह तो 3,000 है ना, एक मिनट, x की जगह सॉरी, x की जगह 3,000 है ना, 8,000, 1,000 थोड़ी, 1,000 तो y की जगह है, x की जगह कितना है बेटा, 3,000 है, x की जगह 3,000 है, ये हो गया 24,000। क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मंथली इनकम ऑफ बी कितना है बेटा, 7x, तो 7x, ठीक है। तो 7x की जगह 3,000, 7 की जगह 7, x की जगह 3,000 मल्टीप्लाई कर दो, 21,000 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। मंथली इनकम जो ए की है वो 24,000 है, मंथली इनकम जो बी की है वो 21,000 है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सॉल्विंग कर तो देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको खुद से कोशिश करनी है। यहां तक जब दो इक्वेशन बन जाए बेटा, तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुल मिला के सारा एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, और एलिमिनेशन मेथड आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। इसके बाद आप किया करो, ना आए तो अलग बात है, ये देखो, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी किया है, क्योंकि पीछे सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप इनकम को x मान लीजिएगा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को
वाई मान लीजिएगा। इनकम को रेशियो में जब दिया रहा है तो एक्स मान लीजिएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहा है तो उसमें वाई लगा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है, नोट कर लिया है आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने टाइप फर्स्ट का डी किया था, अब ये टाइप फर्स्ट का ई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ईच वन ऑफ ए एंड बी हैव सम मनी। ए और बी कोई दो बंदे हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं। ए और बी दो बंदे हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं। ए ने 30 रुपए बी को दे दिए। ए ने 30 रुपए किसको दे दिए? बी को दे दिए। ए ने 30 रुपए बी को दे दिए। देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। बी के पास जो है वो दोगुना पैसा हो जाएगा जितना ए के पास है। मतलब ये है कि बी के पास ए के कंपैरिजन में 2 गुना पैसा हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो। देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। मतलब ए से अगर कंपेयर करें, ए के पास जितने पैसे बच गए हैं, जितने पैसे बच गए हैं उसका 2 गुना बी के पास हो जाएगा अगर ए ने उसको 30 रुपए दे दिए तो। ए ने उसको 30 रुपए दे दिए तो चलिए इसको मैं आपको नंबर से समझाता हूं, नंबर समझाता हूं। मान लो मोटा मोटा ए और बी दो लोग हैं। ए के पास सपोज करो 100 रुपए था, बी के पास मान लो 110 रुपए था, ऐसे ही अपने लिए मान लिया अपने से, ठीक है। ए के पास मान लो 100 रुपए था, बी के पास मान लो 110 था। अभी समझा रहा हूं, एक्चुअल आंसर कुछ और हो सकता है, मैं बस आपको मोटा मोटा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ए के पास 100 रुपए है और बी के पास 110 रुपए है, तो ए ने बी को 30 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए बेटा? 30 रुपए दे दिए। तो 30 रुपए ट्रांसफर हो गए ए से बी को। तो अब ये बताओ बी के पास कितना पैसा आ जाएगा? 110 पहले था, 30 ए से इसने ले लिया है, 140 रुपए आ गया है किसके पास? बी के पास। अब ए के पास कितना बचेगा? लेफ्ट मनी कितना है? लेफ्ट कितना हो जाएगा? 100 था, 30 इसको दे दिया, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 70 आ जाएगा। मतलब अभी 70 रुपए बचा हुआ है इसके पास और इसके पास 140 रुपए हो गया है, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करो, अब एकदम सेम सिनेरियो बन गया है। ए ने बी को 30 रुपए दिए, ए ने बी को 30 रुपए दिए। अब बी के पास जो पैसा बचा है, बी के पास जो पैसा बचा है, ये बी के पास जो पैसा है वो ए से, बी के पास जो पैसा है वो ए के पास जितने पैसे बचे हैं उसका 2 गुना है। क्या ये सही नहीं है? इसके पास 70 है, इसके पास 140 है, तो 70 का 70 का 140 2 गुना हो गया, ठीक है। तो बी के पास जो पैसे हैं वो ए के पास जितने पैसे बचे हैं उसके 2 टाइम्स है, 2 गुना है। क्लियर हो गई बात? मोटा मोटा समझ गए, ठीक है। जितना पैसा इधर जाएगा वो प्लस होगा और जो देगा उसमें से माइनस होगा, जो दे रहा है उसमें से माइनस होगा, जिसके पास जाएगा उसमें से प्लस होगा। चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। बट इसके बाद अब दूसरा केस है। इफ बी गिव्स 10 रुपीज टू ए। बी ने अगर ए को 10 रुपए दे दिए तो, बी ने अगर ए को 10 रुपए दे दिए तो ए देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विद बी, ठीक है। ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर बी ने उल्टा हो गया, इस बार बी पैसे दे रहा है ए को। अगर बी ने ए को 10 रुपए दे दिए तो बी के पास जितना पैसा बचेगा, बी के पास जितना पैसा बचेगा उसका 3 गुना हो जाएगा किसके पास? ए के पास। उसका 3 गुना हो जाएगा ए के पास। तो चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए के पास सपोज करो 140 रुपए है, बी के पास 60 रुपए है, ठीक है। ए के पास 140 रुपए है, बी के पास मान लो 60 रुपए है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, सिनेरियो को मैच कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अगर बी ने ए को 10 रुपए दे दिए, बी ने ए को 10 रुपए दे दिए, तो 10 रुपए बी के पास से घट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा बी के पास? 50 रुपए बचेगा। और ए के पास कितना आ जाएगा बेटा? ए के पास कितना हो जाएगा? 10 रुपए ए को ऐड हो जाएंगे ना, तो 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, बी के पास जितना पैसा बच गया है, बी के पास जितना पैसा बच गया है उसका 3 गुना ए के पास है, उसका 3 गुना ए के पास है। तो 50 का 3 गुना क्या होता है? 150 होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। सारा नंबर से मैंने आपको समझा दिया। अभी हम लोग वेरिएबल से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके दिमाग में ये रहे, ठीक है। मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलो अब हम लोग नॉर्मल अपने मेथड से सॉल्व करेंगे कि किस मेथड से कैसे सॉल्व होता है। जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं
वेरिएबल से एक्स और वाई वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है आपको, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, अब देखो आप इसको करोगे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि हम तुक्का तो मार नहीं सकते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नंबर लिए थे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पूरी सॉल्विंग करनी है, तो लेट कर लो, ठीक है। क्या लेट करोगे बताओ, लेट ए हैज लिखो, हैव कहाँ होगा, अंग्रेजी थोड़ी ठीक कर लो। लेट ए हैज एक्स रुपीज, कितने रुपीज बेटा, एक्स रुपीज, ठीक है। और लेट कर लो बी हैज वाई रुपीज, ठीक है। ए और बी के पास, ए के पास एक्स रुपीज, बी के पास वाई रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है देखो, केस फर्स्ट में बोल रहा है ए गिव्स 30 रुपीज टू बी, ठीक है, ए गिव 30 रुपीज टू बी, देन बी विल हैव ट्वाइस, बी विल हैव ट्वाइस एज मच एज ए, ठीक है। ध्यान दो बेटा, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, आप एग्जाम में ना भी लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं। देखो ए ने 20 रुपए ए ने 30 रुपए बी को दे दिए, ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, ए के पास पहले एक्स रुपए था, ए के पास पहले एक्स रुपए था, ठीक है, और बी के पास पहले वाई रुपए था, बी के पास पहले वाई रुपए था, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, आराम से ध्यान देना, ठीक है। ए के पास पहले एक्स रुपए था, बी के पास पहले वाई रुपए था, मैंने इक्वल जानबूझ के लगाया, अब इसको पूछना मत क्यों इक्वल लगाए, ठीक है। ए के पास एक्स रुपए था, बी के पास वाई रुपए था, ए ने 30 रुपए बी को दे दिए, ए ने 30 रुपए बी को दे दिए, तो ए के पास से 30 रुपए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बी के पास गया है तो बी के पैसे में, बी का पैसा वाई है तो वाई में 40 क्यों लिख दिया मैंने, वाई में 30 रुपए जुड़ जाएगा, ठीक है। ए के पास से पैसा गया 30 रुपए माइनस वाई के पास, बी के पास वाई रुपए था तो वाई में 30 रुपए जुड़ गया, ठीक है। अब आगे देखो, बी विल हैव ट्वाइस, बी विल हैव ट्वाइस एज मच एज ए, ट्वाइस किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, ट्वाइस किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो किधर 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा ए की तरफ, ए के कंपैरिजन में ट्वाइस हुआ है ना, तो ए की तरफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो ब्रैकेट लगा के 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक्स लिया था ए के रुपए को और वाई लिया था बी के रुपए को, 30 रुपए दिया है तो एक्स में से 30 माइनस हो गया, वाई में 30 प्लस हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वाइस एज मच एज ए बोला है, तो ए के कंपैरिजन में ट्वाइस हुआ है तो ए की तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2x माइनस 60 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y प्लस 30, इसको इधर कर लो, 2x प्लस है, प्लस y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, 60 प्लस 30, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। बताओ कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2 पे फटाफट फटाफट केस 2 पे आ जाओ, ठीक है। तुम्हें माइक, एक मिनट, ठीक है। देखो अब देखो दूसरे केस में क्या बोल रहा है, बी गिव्स 10 रुपीज टू ए, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बी गिव्स 10 रुपीज टू, बी गिव्स 10 रुपीज टू ए, then A will have thrice, A will have thrice, thrice मतलब 3 times, thrice as much as B, ठीक है। तो यहां देखो बात सुनो, अभी फिर वही करेंगे बेटा, देखो x और y बराबर में लिख लो, ठीक है, x और y बराबर, x जो है वो a का रुपए है, y जो है वो b का रुपए है। इस बार क्या हुआ, b ने a को 10 रुपए दिए, इस बार b ने a को 10 रुपए दिए, तो b ने दिए हैं तो b के रुपए में से 10 रुपए माइनस हो जाएगा, a में 10 रुपए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, देन a विल हैव थ्राइस, थ्राइस एज कंपेयर टू b, किसके कंपैरिजन में 3 गुना है, b के कंपैरिजन में, तो 3 किधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, b के कंपैरिजन में दिया है तो b में 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 30, ठीक है। अब यहां देखो 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y, यहां 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10 माइनस 30 अपनी जगह पे है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो लड़को यहां देखो,
x माइनस 3y इक्वल टू -40, ये आ गया है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया है। क्लियर है बात? बोलो कोई समस्या? बोलो भाई। नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब देखो एक बात देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इक्वेशन बराबर करो, कोफिशिएंट बराबर करो, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो -80 हो जाएगा। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को आप सॉल्व करेंगे, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट। अब यहां ध्यान दो, इक्वेशन बना लिया है, अब आप खुद से सॉल्व करो। इक्वेशन बना लिया है, आप खुद से सॉल्व करो। अभी रोक लो, पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो। नहीं आए तो फिर देखना आगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लो बेटा। देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 90 है पहला इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 6y इक्वल टू -80 है। देखो कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 6y में से 1y जाएगा, 5y बचेगा, साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा प्लस में है। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये तकरीबन आपका आएगा इतना। ठीक है, 170 आ जाएगा। क्लियर है बात? 170 आ गया। अब यहाँ देखो y जो है y की वैल्यू आएगी 170/5। काटो इसको, कितना आ रहा है y का पैसा देखो, इनके पास तकरीबन आ जाएगा 3। ठीक है, 34 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, 34 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो x की वैल्यू निकाल लो, इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट कर दे बताओ, पहले पे ही पुट कर देते हैं, पुट फर्स्ट पे कर लो। x निकल आया, y निकल आया, तो x निकालने के लिए पहले पुट कर लो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 90 है, 2x की जगह क्या पुट करेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, -34, 34 इक्वल टू 90, 90, 2x यहाँ माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 34 कितना आ जाएगा बेटा, 124 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 12, 2 से काट लो इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 62 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना क्या निकालना था, हाउ मच मनी दे हैव ना, तो ए हैव क्या लिखोगे, ए हैव, ए का कितना मनी था, x था, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 62 रुपीज़। ठीक है, ए हैव 62 रुपीज़, ए हैव 62 रुपीज़, और बी हैव, या बी हैव हैज लिख लेना, बी के पास 34 रुपीज़ था। ये आपका आंसर है। बी के पास y रुपीज़ था, तो y की वैल्यू 34 है, तो 34 रुपीज़ बी के पास है। ए के पास x रुपीज़ था, तो x की वैल्यू है 62, ये 62 इसके रुपीज़ के पास है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? ठीक है, बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया है आपको, इसीलिए पहले नंबर लेके भी एग्जाम्पल समझा दिया था। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात जो ध्यान देने वाली है, जिसके कंपैरिजन में बोला जाता है थ्राइस एज मच एज ए या ट्वाइस एज मच एज ए बी, जो भी बोला जा रहा है, ट्वाइस एज मच एज ए, थ्राइस एज मच एज बी, तो अगर बी के एज मच एज बी से कंपेयर किया जा रहा है तो बी की तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, ए से कंपेयर किया जा रहा है तो ए की तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या नहीं है, जो ना आए बताना मुझको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो नोट हो गया है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉइन्स वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, अब दिख रहा है? ठीक है, चलो ये देखो, टाइप फर्स्ट का F वाला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए लेडी हैव 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन इन हर पर्स। अब तो 25 पैसा और 30 पैसा चलता भी नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? चलो देखो,
ये है, कह रहा है एक लेडी है जिसके पास सिर्फ 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन है उसके पर्स में। इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग, ठीक है, उसके पास सब मिला के सारे कॉइन 25 पैसे के 50 पैसे के सारे कॉइन्स मिला करके टोटल कॉइन उसके पास 50 है, ठीक है। और उस पूरे कॉइन की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो है कितनी? 19.50 रुपीज है, 19.50 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव? 25 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, ये आपको बताना है। 25 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के कितने कॉइन है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, हमें नहीं मालूम है कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, हमको नहीं मालूम है कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, तो हम उसको एक्स लेट कर लेंगे। हमें नहीं मालूम है 50 पैसे के कितने कॉइन है, हम उसको वाई लेट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बी एक्स। ओहो, ये कैसा एक्स बन रहा है? बी एक्स, ठीक है। लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी वाई, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन एक्स लिए हैं, सॉरी 25 पैसे के कॉइन एक्स लिए हैं, 50 पैसे कॉइन वाई लिए हैं, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉइन उसके पास कितने हैं बेटा? टोटल कॉइन उसके पास कितने हैं? 50 है। टोटल कॉइन कितने हैं उसके पास? 50 है। तो देखो, एक्स है 25 पैसे के कॉइन, टोटल 25 पैसे के कॉइन एक्स है, प्लस टोटल 50 पैसे के कॉइन वाई है, और दोनों कॉइन को जोड़ ले रहे हैं, 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले दोनों कॉइन को जोड़ दे रहे हैं, तो उसके पास 50 कॉइन है। आई बात समझ में? तो पहली इक्वेशन तो ऐसी ही बन गई, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ आप क्या लिख सकते हो? सम ऑफ ऑल, या टोटल कॉइन्स लिख लो। सम ऑफ क्या लिखना है, सीधे ऐसे लिख दो आप। अरे यार, देखो, इसमें ऐसे लिख दो आप, टोटल कॉइन आपके पास कितने हैं? 50 कॉइन है, ठीक है। 25 पैसे के एक्स कॉइन है, 50 पैसे के वाई कॉइन है, दोनों को जोड़ दिया 50 कॉइन। इसके आगे इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, ये एक तरीके का केस 1 है, ठीक है। और केस 2 में देखो, केस 2 में टोटल वॉर्थिंग कितनी है, ठीक है। टोटल मनी शी हैव, ठीक है, कितना उसके पास है? 19.50 रुपीज में दिया हुआ है, 19.50 रुपीज, ठीक है। एक बात का ख्याल ये रखना कि जो कॉइन्स है वो पैसे के कॉइन्स हैं, पैसे, ठीक है। और ये दिया किस में है आपको? टोटलिंग ये रुपीज में दिया हुआ है, तो पैसे इक्वल टू रुपीज नहीं चलेगा, या तो दोनों ही रुपीज में हो या दोनों ही पैसे में हो। आई बात समझ में? या तो दोनों ही कॉइन्स रुपीज वाले होते तो ये रुपीज में होता तो ठीक रहता, या तो कॉइन्स पैसे वाले हैं तो ये पैसा, ये जो टोटलिंग दिया हुआ है ये पैसे में होता तो ठीक रहता। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। रुपीज 19.50 रुपीज इज इक्वल्स टू 9500 पैसा। अच्छा, यहाँ देखो, कितने लोग को नहीं मालूम है कि पैसे को रुपीज को पैसे में कैसे चेंज करते हैं। रुपीज को पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मेरे पास देखो 19.50 रुपीज है, 19.50 रुपीज है। इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 19.50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो पैसा आएगा वो आएगा 1950, इतना पैसा आएगा, ठीक है। इतना पैसा आ जाएगा पैसे में, ठीक है, पैसे में। क्लियर हो रही है बात? अब देखो, टोटल मनी उसके पास इतना है, 1950 पैसा है, टोटल मनी उसके पास 1950 पैसा, ठीक है। तो टोटल निकलता कैसे है बेटा? टोटल कैसे निकलता है? टोटल कैसे निकलेगा? देखो, 25 पैसे के एक्स कॉइन है, ध्यान दो मेरी बात, एक मोटा मोटा मिसाल समझो। अगर मेरे पास 25 पैसे के 4 कॉइन हुए तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, या कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? 25 पैसे के 4 कॉइन है तो मेरे पास 25 इंटू 4, 100 पैसा होगा। 100 पैसा मतलब 1 रुपए हो जाएगा, 100 पैसा मतलब 1 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम निकाल रहे हैं? कितने पैसे का कॉइन है और कितना कॉइन है, उनको मल्टीप्लाई करके पैसा निकाल रहे हैं। तो यहां भी वही होगा, 25 पैसे के एक्स कॉइन थे ना, 25 पैसे के एक्स कॉइन थे, तो 25 पैसे की वर्थ कितनी है? वर्थ ऑफ 25 पैसा कॉइन, 25 पैसे कॉइन की वर्थ कितनी है?
25x है, ठीक है। फिर वर्थ ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितना है, 50y है, ठीक है। 50 पैसे कॉइन कितने थे, y लिए थे, तो वर्थ वैल्यू, ठीक है, 50y है, 25y, ठीक है। टोटल मनी इज इक्वल्स टू 25 पैसा x, 25x प्लस 50y, ठीक है, एकदम ऐसे ही 25 पैसा और कितने नंबर ऑफ कॉइन थे, 4 थे, तो मल्टीप्लाई करके टोटल मनी की वैल्यू आ जाती है। तो 25 पैसा इंटू एक्स किया है, तो ये टोटल 25 पैसे की वर्थ कितनी है, टोटल 25 पैसे के कॉइन मिलकर के कितना रुपए बना रहे हैं, और ये 50 पैसे के कॉइन टोटल मिलकर कितना रुपए बना रहे हैं, तो 50 इंटू वाई, ठीक है। और टोटल मनी है कितना अपने पास, ये है टोटल मनी 1950, ये हो गया 25x प्लस 50y। तो ये आपकी हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया बेटा, सेकंड इक्वेशन हो गया। ये सब इरेज कर देते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब आपको मालूम है दोनों इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके दोबारा देख लेना। अब वीडियो को आप पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, और सॉल्व हो जाए तो आके आंसर चेक करो, अदरवाइज ना सॉल्व हो तो फिर देखो और क्या। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 25 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 25, ठीक है। तो 25 इंटू एक्स प्लस वाई, 50 इधर आएगा इंटू 25, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 इंटू एक्स कितना आएगा 25x, 25 इंटू वाई कितना आएगा 25y, ठीक है। 50 इंटू 25 कितना आ जाएगा, देखो 25 इंटू 5 कर लेना, ठीक है, 1250, ठीक है, 1250 आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई, ठीक है। क्लियर है बात, कोई समस्या। अब आप देखो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड का कोफिशिएंट सेम है, इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड का कोफिशिएंट 25 है, इक्वेशन थर्ड का भी एक्स का कोफिशिएंट 25 है। अब लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। बड़ी वैल्यू देखो इसकी है तो ये पहले लिखेंगे, तो एक मिनट, 25x प्लस 50y इक्वल टू 1950, सारा कुछ पैसे में लिख दिया मैंने। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 25x प्लस 25y इक्वल टू 1250, ठीक है। कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाले का सारा साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा, ये कैंसिल हो गया है। 25 माइनस 50, सॉरी उल्टा बोल दिया, 50 माइनस 25 कितना आएगा 25y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़े का लगेगा, 0 0 7, ठीक है। और देखो y 25 के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 25, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, काट दो इसको, 2 बार में जाएगा, फिर ये जाएगा 2 20, हाँ 8 बार में, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू 28 आ गई है। अब y की वैल्यू 28 आ गई है तो उसको किसी एक इक्वेशन पे रख के x की निकाल लो वैल्यू, हम पहले इक्वेशन पे पुट कर देंगे, वो आसान है, ज़्यादा आसान है। पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है बेटा x प्लस वाई कितना आ रहा है अपने पास 50 है, इक्वेशन में x प्लस वाई 50 है, y की वैल्यू कितनी है बेटा 28, y की जगह 28 पुट हो गए, ठीक है। x 28 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, x की वैल्यू आ गई 22, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ रही है 28 और 22। तो यहाँ देखो x क्या था 25 पैसे के कॉइन्स थे, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना है हमारे पास, x की वैल्यू 22, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने थे बेटा 22 थे। और नंबर ऑफ, स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी बेटा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान देना। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने नंबर है 28, ठीक है, वाई था ना, 50 पैसे कॉइन के नंबर कितने थे वाई थे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन वाई, ठीक है, तो यहाँ वाई केवल 28 है, तो ये हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आपका
आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। टाइप फर्स्ट का मनी मैटर के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारे के कराए हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़े। आप अगर नॉर्मल कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड का टाइप फर्स्ट और टाइप 2 आपको आना चाहिए, अदरवाइज एक भी वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई समस्या हो तो मुझको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।